back to my YouTube channel and this is your host बनिया फैशन वाला। सो गाइस, आज हम फैशन इंडस्ट्री के उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है फैशन मर्चेंडाइजिंग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर इन फैशन इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ फैशन मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग क्या होती है फैशन में, मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है। सो गाइस, आज हम इस टॉपिक को इलेबोरेट वे में डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या मर्चेंडाइजिंग में भी एक स्कोप है। स्कोप से याद आया, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैम एंड डू कमेंट्स ऑल्सो, सो जिससे हमें पता चलता रहेगा कि आपको और क्या क्या कमियां हमारी वीडियोस में नज़र आई हैं, या आपको कोई क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, जिनके आंसर्स देने के लिए हम अवेलेबल हैं। सो गाइज, डू वॉच आवर वीडियोस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल और देखते रहिए हमारा व्लॉग बनिया फैशन वाला। सो गाइज, मर्चेंडाइजिंग, पहले हम ये देखते हैं कि मर्चेंडाइजिंग होता क्या है। बेसिकली मर्चेंडाइजिंग में अगर फैशन मर्चेंडाइजिंग है तो उसमें एक जो प्रोडक्शनल टीम होती है, जो फैक्ट्रियल टीम होती है, जैसे अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया होगा कि व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग्स में स्टाइलिंग में स्कोप्स होते हैं जो हमारे मर्चेंडाइजिंग में होते हैं, इलस्ट्रेशंस में होते हैं। तो उनमें आपको पता चल ही गया होगा कि बेसिकली डिज़ाइनर का रोल क्या रहता है और मर्चेंडाइजिंग का रोल क्या रहता है। तो आज हम उसे इलेबोरेट वे में डिस्कस करने के लिए बताते हैं कि मर्चेंडाइजिंग क्या होती है। मर्चेंडाइजिंग में अगर हम फैशन में बात करें तो एक आउटफिट अगर हम बनाते हैं, या वो कंपनी बेस्ड या कोई एक वेयर हाउस है जहाँ पे काफ़ी सारी बल्क में प्रोडक्ट्स बनते हैं, कोई टी शर्ट कंपनी है जहाँ एक साथ हज़ारों लाखों टी शर्ट्स बनती हैं, जीन्स बनती हैं, तो वहाँ पर मर्चेंडाइजर का क्या रोल रहता है। वहाँ पर उसको सोर्सिंग से लेके जब तक एंड प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं हो जाता है, उसके बीच का फुल प्रोसेस एक मर्चेंडाइजर ही अपनी निगरानी में बनाए रखता है। उसको वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियोस में कि सॉफ्टवेयर्स पर ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज अगर आप एक मर्चेंडाइजर के प्रोफाइल के लिए चूज़ करे जा रहे हो या करने की आपको है कि मैं एक मर्चेंडाइजिंग में अपना कैरियर बनाऊँ, ठीक है, तो आपको फर्स्टली MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आपको आने ही आने चाहिए। अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स में अच्छे नहीं हैं तो आप प्रैक्टिस करें या कोई क्लासेस लें, एक्स्ट्रा क्लासेस। आजकल यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो गाइज़, फर्स्टली यही कहूँगा मैं कि सॉफ्टवेयर्स पे ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई मैनुअल शीट्स नहीं बनानी होती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम रहता है इलेबोरेटेड वे में। तो वहाँ पे इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं, तो डायरेक्टली आपको कह दिया जाएगा कि मेंटेन अ डाटा शीट ऑफ दैट बल्क ऑर्डर प्रोसेसिंग या कुछ भी तरीके से। तो आपको अगर आता होगा, आपको कुछ टूल्स आते होंगे उसके बेसिक में, तो आप कर सकते हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज़ करते रहोगे तो आपको वैसे वैसे ही आगे आता रहेगा। तो उस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक शीट मेंटेन करते हैं, कैसे उसको डिस्पैच करते हैं। तो जो हम वापस आते हैं मर्चेंडाइजिंग पे, कि जो एक बीच का प्रोसेस रहता है जहाँ से हम आउटफिट की या जो भी टी शर्ट्स हैं उसका फैब्रिक सोर्सिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद उसकी जो एक टर्म होती है जैसे GSM होती है, EPI होती है, PPI होती है, ये कुछ टर्म्स हैं बेसिकली जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि EPI PPI कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें हम थ्रेड काउंट करते हैं। एक जैसे GSM इज व्हाट की, जैसे आपकी एक ये टी शर्ट है, मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, ऑरेंज कलर की, यहाँ एक प्रिंट है ऐसे। तो ये टी शर्ट जब अगर बन रही होगी वेयर हाउस में, ठीक है, फैक्ट्री में, तो मर्चेंडाइजिंग का क्या रोल रहा कि इस टी शर्ट में कितना ग्राम कपड़ा लगा, कितना वेट है इस टी शर्ट का। तो वो वेट तो ऐसे एक एक का मेजर नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं, इसका एक स्क्वायर पीस, जैसे 4x4, 5x5 ऐसे एक स्क्वायर पीस कट कर लेते हैं, जो कि मिनिमम अमाउंट का होता है, एक साइज पर्टिकुलर साइज का होता है। उस स्क्वायर पीस को वो वेट करते हैं, तो वो GSM होता है, ठीक है। तो उसका वेट अगर लगा लो 20 ग्राम्स है, तो वो जो एक आफ्टर मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है, तो उसके वेट से वो मैनेज कर लेते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारा जो है 500 ग्राम्स में रेडी हुआ है या 700 ग्राम्स में रेडी हुआ है, ठीक है। तो ये होता है GSM में। EPI PPI में बेसिकली थ्रेड काउंट्स होते हैं, जो वाप और वेप्ट मेथड होता है जिससे फैब्रिक बनता है।
तो वो वाला जो थ्रेड काउंट करते हैं तो हम उसमें ईपीआई और पीपीआई, अगर हम एक साइड से थ्रेड काउंट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से मेजर होता है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, जिसके अंदर कोई एक पीसीज हैं जो वैसे अधिकतर में एक्सटर्नल मेंबर्स आते हैं चेक करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट में, जो आपके प्रोडक्ट को देखते हैं कि आप अच्छे से बना रहे हो नहीं बना रहे हो। कोई बेबी प्रोडक्ट्स हैं, कोई टी तो उनको सूट करता है नहीं करता है, वो फैब्रिक सूट करेगा नहीं करेगा, या उसमें कोई छेद है। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ इस चीज़ का। जब हम कुछ मार्केट्स में जाते हैं, किसी किसी अगर आपने देखा हो कोई शर्ट या कोई जीन्स है, हल्का सा कुछ डिफेक्ट होता है, हल्का सा, आपको दिखेगा भी नहीं, कभी तो कभी कभी दिखेगा हल्का सा कोई स्ट्रेन जो कि धुल के साफ हो जाता है, हल्का सा होता है, या कोई छेद है हल्का सा, पर आपको लगता है कि यहाँ तो बेल्ट आ जाएगी, दिखेगा ही नहीं। या कोई टी शर्ट है, उसके अंदर साइड से कोई इंटरलॉकिंग खराब है उसकी, या इस तरीके की जो माइनर चीज़ें होती हैं, ये सब क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद, क्वालिटी कंट्रोल के बाद, उसके बाद हम इनको अलग से निकाल देते हैं, जो कि चीप रेट्स में निकलती हैं, जहाँ पे आपको जो रिटेलर्स हैं वो डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वालिटी मैनेजमेंट में रहता है, जहाँ पे आपको एक परफेक्ट टी शर्ट या प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है वो टीम आपको। तो वो भी मर्चेंडाइजिंग में ही होता है। मर्चेंडाइजिंग में भी डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं जो इन सब चीज़ों को हैंडल करती हैं। उसके बाद फिर कोई मोटिव है, कोई प्रिंट्स हो रहे हैं, ब्लॉक प्रिंट्स हो रहे हैं, डिजिटल ग्राफिक प्रिंट्स हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कि वो उतरेगा तो नहीं। जैसे गाइज अगर आप ये देख रहे होंगे, मेरी ये टी शर्ट है अभी यहाँ पे, अगर ये प्रिंट अगर हो रहा है, इस पर कोई स्ट्रेन है या कोई कहीं से उतर रहा है ये, तो ये सब भी एक क्वालिटी कंट्रोल में आ जाता है। तो इसकी एक अलग से टीम रहती है जो ये सब मैनेज करती है। उसके बाद जब एंड में हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो वो एक पूरा बीच का प्रोसेस होता है जो मर्चेंडाइजर के अंडर किया जाता है। मर्चेंडाइजर सारा कंट्रोल करता है इस चीज़ को। तो इसमें क्या साइजेस बनते हैं, क्या होगा, जैसे अब ये टी शर्ट है फॉर एग्जांपल, अगर इसमें लार्ज, स्मॉल, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, 4XL ये साइज़ बन रहे हैं, कौन कौन से कलर्स बनेंगे, ब्लैक है, रेड है, वाइट है, ब्लू है, पिंक है। उसके बाद अगर ये मोटिफ है, ब्लैक पे वाइट अच्छा लगेगा तो ये वाइट पे ही बनाएंगे तो ब्लैक में करना पड़ेगा, या कोई और लाइट शेड है, क्रीम है, तो उस पर ब्लैक से करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब की पूरी एक डाटा शीट मेंटेन की जाती है, जो कि मुझे भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला जब मैंने खुद से एक इंटर्नशिप में एडमिशन लिया और एक वेयर हाउस में। तो इट्स पीपी इंटरनेशनल इन पानीपत। तो वहाँ पर मैंने जब अपना खुद से इंटर्न एज ए ज्वाइन किया, तो मुझे वहाँ पर ये सब चीज़ें पता चली कि लेबलिंग के लिए अलग ऑपरेटर्स होते हैं जो लेबल लगाते हैं, जो हमारे टी शर्ट के पीछे साइज़ लिखा होता है, ब्रांड का स्टिकर होता है, नेम होता है, स्टैंपिंग होती है, एक अलग से कुछ नीचे लिखे होते हैं नंबर्स, उसकी स्टैंपिंग होती है। उसके बाद अगर आपकी टी शर्ट या जीन्स या शर्ट में बटन्स हैं, उनको अलग से करा जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो उन सब के एक अलग अलग कारीगर्स होते हैं। कारीगर्स इन द सेंस कि कोई गारमेंट कंस्ट्रक्टर वहाँ बैठा हुआ है, साथ में कोई उस इंटर्न्स में है, या कोई अलग से उनके असिस्टेंट्स हैं, या कोई सर्वेंट्स हैं, या जो भी कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। तो वो सब उनकी टीम होती है जो कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करती है। उसके बाद जब एक होलसेलर उस प्रोडक्ट को लेता है, वो प्रोडक्ट कब बन रहा है, जब वो स्टॉक आउट प्रोडक्ट होता है। ज़्यादातर ब्रांड्स या कंपनीज ये ही टारगेट एरिया या मार्केट स्ट्रेटेजी यूज़ करके इन सब प्रोडक्ट्स को बनाती है कि वो प्रोडक्ट बन जब रहा है, जब वो स्टॉक आउट है। स्टॉक आउट वो कब होगा, जब उसका इनिशियल डिज़ाइनर बना चुका होगा और वो पसंद आ चुका होगा होलसेलर को, और उसने फाइनल कर दिया होगा कि हाँ दैट्स व्हाट आई गेट, और मुझे ये सब कुछ चाहिए और ये मुझे चाहिए, आप मेरे को 1 महीने में बना के दो या सब कुछ रेडी करके दो। तो वो पहले से ही स्टॉक आउट प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिस्पैच हो जाते हैं, बाद में आप सब होलसेलर्स के पास डिस्पैच करते हैं। उसके बाद होलसेलर्स से रिटेलर्स परचेज करते हैं, रिटेलर्स के साथ बाद वो फिर जो मेन क्लाइंट्स आते हैं वहाँ पर उनके पास पहुंचता है। तो ये फुल एक प्रोसीजर रहता है जो मर्चेंडाइजर ही हैंडल करता है। उसमें ना डिज़ाइनर का कोई रोल रहता है। हाँ ये है, डिज़ाइनर आपको फैब्रिक के बारे में नॉलेज ज़रूर कर सकता है एक्नॉलेजमेंट में कि आपको ये टाइप की फैब्रिक्स यूज़ करोगे तो इस गारमेंट में और ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से ये खिल के आएगा, या इस ये वाले कलर्स यूज़ करोगे, क्योंकि बेसिकली वैसे कुछ टी शर्ट्स हैं, कुछ आजकल जैसे कुछ गर्ल्स में है स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि उनकी बॉडी हगिंग टाइप की ड्रेसेस बन सके। तो वो एक अच्छे से, क्योंकि
मेन पर्पस क्या है, फैक्ट्री है या कोई ब्रांड है उसको अपना नाम ऊंचा करना है बेसिकली। तो अगर ये सब टीम अगर आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं करेंगी, कंपेटिबल नहीं होंगी, एक दूसरे को सब चीज़ें नहीं बताएंगी, शेयर नहीं करेंगी, एक अच्छी से टीम नहीं हैंडल होगी, तो उसका असर ब्रांड पे पड़ता है। और ब्रांड में अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो और आपका मार्केटिंग प्रोसेस या आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव में अच्छा नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रही हैं, तो वो ब्रांड आपको तभी फायर कर देगा, क्योंकि यू आर ए यूजलेस पर्सन फॉर देम, तो वो किसी और को हायर करेगा। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करके चलनी ही चलनी पड़ती हैं। तो ये सब एक प्रोसेस रहता है मर्चेंडाइज़र का इंडस्ट्री के अंदर। और वो बेसिकली ये जो मर्चेंडाइजिंग इंडस्ट्री है वो हर जगह एक ही जैसी है, जहाँ पे आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने ही करने पड़ते हैं, चाहे वो एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, या आप एक ब्रांड में काम कर रहे हो, या आप एक डिज़ाइनर हेड में काम कर रहे हो, तो या आप खुद से अपना एक बुटीक या ब्रांड ओपन करना चाह रहे हो, तो भी आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो वैरी करता है कि आपका बुटीक है वो एक बल्क प्रोडक्ट्स बनाता है, या फिर आपका एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने सिंगल पीसीज ही निकालते हो, तो वो उस पर वैरी करता है। बट रोल ऑफ मर्चेंडाइजर इज़ लाइक दैट। तो यही एक मर्चेंडाइजर का रोल रहता है, और उसमें स्कोप्स बहुत अच्छे होते हैं, स्कोप्स देखने के लिए कि कैसे हमारी सैलरी पैकेजेस एंड ऑल लाइक दैट। तो इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्कोप्स इन फैशन डिज़ाइनिंग में मैंने ये एलेबोरेटली स्टेट किया है कि किस किस स्कोप में क्या क्या पैकेजेस और सैलरी और जॉब कैसे ले सकते हैं। Please guys, like, subscribe and share my YouTube channel. Do comments and watch Banya Fashion Wala. Thank you.